कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आप सबके भगवान की कृपा से आप सबके गुड विशेस जैसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी का शब्द नहीं सोच रहा है, तो उन सबके का से यह संभव हो पाया है कि आज हम चौथे अध्याय का आखिरी श्लोक की चर्चा करेंगे और यहाँ तक का पड़ाव पूरा हो जाएगा। मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। भगवान की कृपा से यह सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ कि भगवद गीता के रहस्य तथा दिव्य ज्ञान को थोड़ा सा उजागर कर पाऊं। भगवान ने जैसे जैसे मुझे प्रेरणा दी। भगवान अभी हम चर्चा कर रहे हैं, चौथे अध्याय की प्रसंग चल रहा है ज्ञान का। भगवान ज्ञान के विषय में उपदेश दे रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अर्थात कर्मयोग के द्वारा समस्त कर्मफलों को त्याग करके, संन्यस्त अर्थात त्याग करके, ज्ञान संचिन्न संशयम ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों का नाश करके, आत्मवंतम जो मनुष्य सदैव अपने आत्मा में ही रमण करता है, अर्थात कर्ता का कोई उसके अंदर भाव नहीं है। आत्मवंतम न कर्माणि, इसलिए वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, वह आत्मा में ही रमण करता है, अपने आप को अकर्ता अर्थात कर्ता नहीं मानता है, वह कभी बंधता नहीं है। यह भगवान ने कहा था। और कल मैंने जिसका संशय किया, थोड़ा सा एक पूर्ण दृढ़ता से जिस बात को नहीं कहा था, आज 42वें अध्याय की चर्चा करते समय उसके ऊपर अध्ययन करते हुए मैं निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि 40, 41 और 42 ये तीनों श्लोक उन मनुष्यों के लिए है जो अज्ञान और अश्रद्धा में लिप्त हैं, जो अश्रद्धा, जिनके पास जो श्रद्धाहीन है और जो अज्ञान में जकड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये श्लोक है। और यह 41वां श्लोक जिसकी हमने कल चर्चा की थी, यह भी उन्हीं से संबंधित है। ये तीनों श्लोक एक ही कड़ी से हैं। यह आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा जब हम आज के श्लोक की चर्चा करेंगे। आप जहां पर 41वां श्लोक छोड़ा था भगवान उसके आगे वो कहेंगे जिसका संबंध पुनः अश्रद्धा से है, संशय से है। तो इसीलिए यह आसानी से यह निर्णय हो सकता है कि 40, 41 और 42 ये तीनों अश्रद्धा, श्रद्धाहीन और संशय वाले मनुष्यों के संबंधित भगवान ने कहा है कि उनका कैसे कल्याण होगा। समस्त वैष्णवों का यह उत्तरदायित्व है कि भगवान ने जब इस प्रकार संशय का नाश करने के लिए, अश्रद्धा का नाश करने के लिए ये 3 श्लोक दिए हैं, तो इनका लाभ उठाए। इनका लाभ उठा करके जो श्रद्धाहीन हैं, जो संशय से ग्रस्त हैं, ऐसे मनुष्यों को के ऊपर अपना उपकार करें, दया करें और उन्हें भक्ति में, कर्मयोग में भगवान के साथ संबंध, श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध जोड़े। यही सच्ची वैष्णव सेवा है। वह वैष्णव सेवा नहीं है कि हम दूसरों की निंदा करते रहें, अपने पथ मार्ग संस्था को श्रेष्ठ समझे, अपने आचार्य गुरु को सर्वश्रेष्ठ तथा बाकी सबको तुच्छ और निम्न समझे। यह वैष्णव सेवा नहीं है, यह वैष्णव आचरण भी नहीं है। वैष्णव आचरण वही है जो दूसरों का कल्याण करे, दूसरों का उद्धार करे और ऐसा एक मौका भी नहीं छोड़े कि कैसे वह दूसरों का उद्धार कर सके। इस प्रारंभ के साथ आज का श्लोक संख्या 42वां चौथे अध्याय का आखिरी श्लोक है। तस्माद् अज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Therefore, the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. Armed with yoga, O Bharat, stand and fight.
इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं तस्मात्, अतः, इसलिए, अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न, अज्ञान से जन्म लिए, हृस्थम, हृदय में स्थित, ज्ञान, ज्ञान रूपी सिनात्मनः, शस्त्र से। दूसरी पंक्ति, छित्त्वे, छित्वा, काट कर, एनम, अज्ञान को, एनम, इसका अर्थ है यहाँ पर अज्ञान को, इस संशय को, संशयम, संशय को, योगम, योग में, आतिष्ठ, स्थित हो, उत्तिष्ठ, उठो, युद्ध करने के लिए उठो, हे भारत, हे भरतवंशी। इस श्लोक का तात्पर्य स्वामी प्रभुपाद द्वारा गीता यथारूप, तात्पर्य थोड़ा लंबा है। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था, जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पद का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म श्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पद से विपद करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा। यही है भक्ति, कर्मयोग, अध्यात्म के चार आधार स्तंभ। तस्माद, इसलिए, अज्ञान संभूतम, तो इसमें भगवान ने इस श्लोक में पहली बार एकदम स्पष्ट भगवान ने बता दिया कि संशय किससे उत्पन्न होता है। संशय का स्तोत्र क्या है। संशय का स्रोत बोलते हैं, स्तोत्र बोलते हैं, मैं शायद हो सकता है स्तोत्र बोलते हैं या स्रोत बोलते हैं, इन दोनों में से कोई एक शब्द है। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर हो गई है, तो जो भी है, स्तोत्र है या स्रोत्र है, तो वह अज्ञान है। मनुष्य में अज्ञान होता है तो उससे संशय उत्पन्न होता है। यहाँ पर भगवान ने बताया तस्माद अज्ञान संभूतम,
अज्ञान से हृदय में संशय उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में ये भगवान ने यह प्रमाण दिया है कि जो संशय है वे अज्ञान जनित होते हैं और उनका निवारण भी बहुत आसान है। उस अज्ञान को नाश करने से वह संशय भी नाश हो जाएंगे। तस्माद अज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासीनात्मनः, ज्ञान के अस्त्र से छित्वैनम संशयम, उस संशय को नाश कर दो, संशय का नाश कर दो, योग में स्थित हो जाओ। संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत, योग में आरूढ़ हो जाओ, अपने आप को भगवान से जोड़ लो। कर्म योग में, भक्ति योग में, जिस भी योग में जुड़ना है, जो भी आप मानते हो इन दोनों में से उनमें जुड़ जाओ, भगवान श्री कृष्ण के परायण हो जाओ और अपने स्वधर्म में लग जाओ। हे भारत, भगवान ने यह केवल अर्जुन के लिए नहीं कहा है, यह श्लोक अर्जुन को जागरूक करने के लिए नहीं कहा है, भगवान ने यह हम सब के कल्याण के लिए कहा है। हम सब के हृदय में संशय तो है ही, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, और यह श्लोक मुख्यतया उनके पास है उनके लिए है जिनके हृदय में संशय है। जो भक्तगण है, जो अपने आप को पहले ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर चुके हैं, जो पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण के समस्त वचनों को, उपदेशों को अपने अंदर आत्मसात कर लिए हैं, उन्हीं के अनुसार अपना जीवन व्यवहार करते हैं, उन्हें वे तो ऐसे ही मुक्त हैं। यह हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए है जिनके हृदय में अभी भी संशय है और उन संशयों से वह निवारण करना चाहते हैं, और उसका साधन भगवान ने बताया। पहले तो भगवान ने बताया कि ये जो संशय हैं ये अज्ञान से उत्पन्न होते हैं और अज्ञान का नाशक और कोई नहीं, ज्ञान है। जब ज्ञान आएगा तो अज्ञान अपने आप नाश हो जाएगा। जैसे जब दीपक जलता है तो अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार जब ज्ञान प्रकाशित होगा हृदय में तब अज्ञान का नाश हो जाएगा। इसी को भगवान ने 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कहा था, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तः ज्ञान दीपेन भास्वताः। मैं अपनी विशेष कृपा के द्वारा उनके हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान के दीपक के प्रकाश से नष्ट कर देता हूँ। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तः ज्ञान दीपेन भारत। तो अज्ञान रूपी दीपक को जलाने से अज्ञान रूपी अंधकार, संशय, इन दोनों का नाश होगा और यही एकमात्र साधन है। इसी से जब हम पिछले श्लोकों की कुछ चर्चा करेंगे तो ये सब इसी से जुड़ते हुए हमें पता चल जाएंगे। दूसरे अध्याय के 55 से लेकर के भगवान ने जो 70 श्लोक में पूरा स्थितप्रज्ञ कहा, वह स्थितप्रज्ञता तभी हमें प्राप्त होती है जब हमारे अंदर इंद्रियों का संयम हम कर लेते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, हम अभी इसको कर चुके हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। दो उसे और गुण के अनुसार प्रगति का उनके सहायक और दो गुण है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परस संयतेन्द्रियः, वह सदैव तत्परता से प्रयत्नशील रहता है, साधना में, भक्ति में, कर्मयोग में लगा रहता है, जुटा रहता है। कभी उसका मन उसे डिगने नहीं देता कि चलो आज तो थोड़ा इंद्रिय भ्रमण कराते हैं, इंद्रिय तृप्ति कराते हैं। नहीं, वह तत्परता से एकजुट, एक बुद्धि, एक मति होकर के उसमें लगा रहता है, तभी जाकर के संयत इंद्रिय हो पाता है। यदि एक बार भी ऐसा विचार आ गया कि चलो आज इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं, आज इंद्रियों को थोड़ा आजाद छोड़ देता हूँ, 10 वर्षों से मैंने इंद्रियों का तप किया है, आज एक दिन छोड़ दिया, वो एक दिन ही आपके लिए घातक हो जाएगा। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव इवाम्बसी। दूसरे अध्याय का यह श्लोक है। जब इंद्रियों में मन विचरता है तो वह इंद्रियां उस मन को ऐसे खींच के ले जाती है जैसे समुद्र में या जल के ऊपर तैरने वाले नाव को वायु खींच के ले जाती है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव इवाम्बसी। कहने का अर्थ यही है कि आपके नियमों को कभी मत त्यागिए, कभी इस प्रलोभन में मत आइए कि चलो मैंने इतने वर्षों तक तपस्या की है, आज तो मैं कुछ एक
इंद्रिय तृप्ति में लग सकता हूँ, नहीं। जहाँ पे आपने एक दिन यह द्वार खोल दिया, वहां से वह द्वार आपका मन आपको रोज विवश करेगा उस द्वार को खोलने के लिए। उसको बंद ही रहने दीजिए, इंद्रिय तृप्ति के साधनों को। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया, ये 3 गुण जब होंगे तो यह ज्ञान की प्राप्ति होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा था, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान से पवित्र तथा पवित्र करने वाला इस संसार में और कुछ नहीं है, एक है भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह इससे भी, ज्ञान से भी ज्यादा पवित्र करने वाला है। यह ज्ञान के भी एक सीढ़ी पहले है, क्योंकि भगवान का नाम लेते लेते ही हमें वह पवित्रता आएगी, पात्रता आएगी, योग्यता आएगी, जिससे भगवान हमारे पर प्रसन्न होकर, हृदय में स्थित होकर हमारे भीतर ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश करेंगे। जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, वे उपदेश देंगे, ज्ञान का, तत्वज्ञान का उपदेश देंगे। वे ट्रांसफर फैसिलिटी से नहीं कर सकते, जैसे पीके में दिखाया है कि हाथ लगा के ट्रांसफर ले लिया और हाथ लगा के ट्रांसफर दे दिया, वो फैसिलिटी नहीं है। वो केवल उपदेश देंगे, हमें अपने योग साधना में लगे रहना है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं, वो अपने आप ही वो ज्ञान प्रकाशित होगा। तत् स्वयं योग संसिद्ध, योग में साधना करते रहने से एक दिन वह सिद्ध हो जाए। योग संसिद्ध अर्थात योग से शुद्धिकरण हो जाएगा, योग की साधना करते करते शुद्धिकरण हो जाएगा, पवित्रता आ जाएगी, तब वह प्राप्त हो जाएगा वह ज्ञान। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। समय के कुछ समय के पश्चात वह अपने आप ही आपके अंतकरण में, अंतरात्मा में, आपके भीतर प्रकाशित हो जाएगा। यह है ज्ञान को प्राप्त करने का साधन। मैं ये नहीं कहता कि गुरु की शरण मत लीजिए, गुरु के शिष्य मत बनिए, परंतु मेरा निवेदन उन आचार्य गुरुओं से है, दीक्षा गुरुओं से है, इवन इस्कॉन संस्था से भी है कि यह भ्रम मत फैलाइए कि दीक्षा गुरु ज्ञान प्रदान करता है। दीक्षा गुरु ज्ञान प्रदान करता है, परंतु उनके शिष्य के पापों को नहीं हर सकता। शिष्य को अपने पाप स्वयं ही उसको वहन करने हैं, उसे स्वयं ही उन्हें जीना है। पापों का या पुण्य कर्मों का स्थानांतरण कर लेना यह किसी के लिए भी संभव नहीं है। और जिस प्रकार वो जो सदगुरु हैं, कल ही मैं सदगुरु का एक और वीडियो भी देख रहा था जिसमें उन्होंने अच्छे अपने बारे में बताया था। खैर मैं वहां पे भटकना नहीं चाहता, अभी मैं यहीं पर टिका रहना चाहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण हम चर्चा कर रहे हैं। तस्माद ज्ञान संभूतम की संचय की उत्पत्ति वहां से होती है। तो जो श्रद्धावान होते हैं उनमें प्रारंभ से ही श्रद्धा होती है। वे जैसे ही, ये मध्यस्थ है, इनमें श्रद्धा है, वे जैसे ही आस्तिक भक्त गणों, आचार्य और गुरुओं के संपर्क में आते हैं, उनके अंदर भीतर जो श्रद्धा है वह स्फुरित हो जाती है। स्फुरित हो करके वे बहुत शीघ्रता से प्रगति करने लगते हैं। भक्ति मार्ग में, कर्मयोग में, ज्ञान मार्ग में, जिस भी मार्ग को उन्होंने अपनाया है उस मार्ग में वो त्वरित प्रगति करने लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये तीनों मार्ग एक दूसरे के पूरक हैं। अपने आप में इनमें से कोई भी मार्ग पूरा नहीं है, ये सब साथ में ही चलने होते हैं। और भगवान भी इनको साथ में ही बताते हैं भगवत गीता में। यह अन्याय मत करिए अपने शिष्यों के साथ और इस मनुष्य समाज के साथ कि आप केवल भक्ति मार्ग को या ज्ञान मार्ग को या कर्म मार्ग को अपने आप में पूर्ण बताएंगे, ऐसा अन्याय मत करिए इस मनुष्य समाज के साथ। और जो अश्रद्धावान है, जो नास्तिक है, जिनमें श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, उनके लिए भगवान ने तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक बताया है कि आप यज्ञ दान तप करिए और उनको करते करते आप में पवित्रता आएगी। उस पवित्रता के साधनों से आपके पास में संयोग उत्पन्न होंगे आपके जीवन में, जिन संयोगों के कारण आप आस्तिक भक्त गणों के, गुरुओं के, आचार्यों के संग को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे जैसे वो आपको पवित्रता आएगी, वो संग भगवान स्वयं आपके जीवन में उपलब्ध करा देंगे, आपकी मति को भी बना देंगे उसी प्रकार से कि आप उन्हें
स्वीकार कर पाओ, और जब ऐसा परिवर्तन होने लगेगा तब आप ये 4 साधनों को अपनाइए, तभी आपका कल्याण भी होगा। पहला, भक्त, साधु, आचार्य जो भगवान श्री कृष्ण के परायण है उनका संग। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई गीता का ज्ञान, इसको निरंतर अपने व्यवहार में उतारना। तीसरा, जो भी यज्ञ दान तप है, ये समस्त कर्म करते हुए इनके समस्त फल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते रहना। चौथा, नास्तिकों से अपने कान को, नास्तिकों के विचारों को के लिए अपने कानों को बंद कर लेना। ये 4 साधन अपनाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। इस चौथे अध्याय के श्लोक को हम कुछ और श्लोकों के साथ में जोड़ करके पढ़ लेते हैं, ताकि बहुत सी चीजें हमारी और ज्यादा पुष्टि भी हो जाएगी और हमारे लिए स्पष्ट भी हो जाएंगी। 5वें अध्याय का एक 16वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं, ज्ञानेन तु द अज्ञानम येषाम नाशेनम आत्मनः तेषाम आदित्यवद ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो जिस प्रकार भगवान ने चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा था, वही भगवान यहाँ भी कहते हैं कि ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होगा। ज्ञाने न तु दद अज्ञानम, ज्ञान से तू अज्ञान का, येषाम नाशिनम आत्मना, उस अज्ञान का नाश कर जिससे जो तुम्हारी आत्मा का नाश कर रहा है। ज्ञाने न तु द अज्ञानम येषाम नाशिनम नाशित आत्मनः तेषाम आदित्यवद ज्ञानम। जब तुम इस प्रकार अज्ञान का नाश ज्ञान के द्वारा करोगे, तब तुरंत ही तुम्हारे अंदर तत्व ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। तत्परम, तेषाम आदित्यवद ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, वो तत्परम जल्द, बहुत शीघ्रता से सूर्य के जैसे सारी चीजें आपके लिए प्रकाशित हो जाएगी। परम, यही भगवान ने चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में भी कहा। कैसे कहा? तस्माद अज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। तस्माद अज्ञान संभूतम, अज्ञान जनित जो संशय है उसको ज्ञान रूपी अस्त्र से काट डाल। यही भगवान ने यहाँ भी कहा 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी, ज्ञानेन तु अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः। और इस श्लोक को मैं 2 श्लोकों के साथ जोड़ूंगा। तो ज्ञान का उपलक्ष्य क्या होता है हमारे जीवन में? तो ज्ञान का उपलक्ष्य होता है हमारे जीवन से अज्ञान को हर लेना, हमारे संशयों का नाश कर देना, हमारे अंदर मोह का नाश कर देना। भगवान ने अर्जुन को यह दिव्य गीता रहस्यमय गीता ज्ञान प्रदान किया। किस उपलक्ष्य में? इस्कॉन यह मानता है कि गीता का ज्ञान भक्ति को सिखाने के लिए या भक्ति को पुष्ट करने के लिए दिया गया है, परंतु यह सत्य तो नहीं है। इस्कॉन के अनुयायियों को सुन करके थोड़ा धक्का लगेगा और वे स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा बंधन है कि जो कुछ भी प्रभुपाद ने कहा है उन्हें उसका अक्षरशः उसे वैसे ही मानना होगा, वे उसमें परिवर्तन स्वीकार नहीं कर सकते। परंतु सत्य तो वही है जो मैं अभी बता रहा हूं। पूरा भगवत गीता का ज्ञान देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण का आखिरी श्लोक है भगवत गीता में, 18वें अध्याय का 72वां श्लोक है। इसके बाद, इस 72वें श्लोक के बाद भी कुछ 5 या 6 और श्लोक हैं, परंतु वे भगवान श्री कृष्ण के नहीं हैं। उसके बाद उनके इस 72वें श्लोक के बाद 73वां आता है अर्जुन का, और बाकी के जो 5 श्लोक हैं वे संजय के हैं। संजय उवाच से प्रारंभ होते हैं। तो श्री भगवान श्री कृष्ण का आखिरी जो श्लोक है भगवत गीता का, वह यही है 18वें अध्याय का 72वां। और भगवान इस श्लोक में अर्जुन से क्या पूछते हैं, इससे भगवान का जो उद्देश्य है भगवत गीता का वह स्पष्ट हो जाएगा। मानना है तो मानो, और यदि यही मान के रहना है कि केवल भगवत प्रभुपाद ही जानते हैं और बाकी सब मूर्ख हैं, तो आपकी इच्छा, जैसे जिसकी सोच। कश्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चित अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। भगवान पूरी भगवत गीता का ज्ञान देने के पश्चात अर्जुन से यही प्रश्न करते हैं। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को, गीता शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? श्रील प्रभुपाद का अनुवाद भी वही है जो इस श्लोक का भाव है।
कश्चित एतत् श्रुतम पार्थ वैकाग्रेण चेतसा। हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्रचित होकर के एक मन से, एक बुद्धि से मैंने जो ये गीता का ज्ञान दिया इसे ध्यान से सुना। कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। भगवान पूछते हैं कि भगवत गीता का यह ज्ञान जो पहली पंक्ति में उन्होंने सुना, कहा था कि यह सुना तुमने, तो सुनने से क्या अर्जुन में वे परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। भगवान ने पूछा, यदि तुमने यह ज्ञान भगवत गीता का ध्यान से सुना है, एकाग्रचित होकर के सुना है, तो क्या अब तुम्हारा अज्ञान और सम्मोह अच्छे से नष्ट हो गया है? यह प्रश्न ही इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने भगवत गीता का यह दिव्य ज्ञान अर्जुन के अज्ञान और सम्मोह को नष्ट करने के लिए प्रदान किया गया है। भक्ति तो भगवत गीता में है ही, क्योंकि भगवत गीता के माध्यम से ही भगवान अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम बताते हैं पूर्ण संपूर्ण मनुष्य समुदाय को। यह तो निश्चित ही है, भक्ति है इसमें, परंतु भगवत गीता का जो उद्देश्य है वही रखना चाहिए, हमें उसे परिवर्तन नहीं करना चाहिए। कुछ इस्कॉन के मेरे मित्र कह देते हैं, तो तुम क्या भगवत गीता से ज्यादा, प्रभुपाद से ज्यादा जानते हो? मैं प्रभुपाद से ज्यादा नहीं जानता हूँ, परंतु क्या प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा जानते हैं? प्रभुपाद को यह भगवान श्री कृष्ण का जब यही प्रश्न है आखिरी, तो इसको परिवर्तन करके भक्ति को प्रमुखता देने की उद्देश्य उनके क्या थे वो जाने। परंतु मैं भगवान श्री कृष्ण का यह प्रश्न, आखिरी प्रश्न, इसको अपना शिरोधार्य करता हूँ और यही मान सकता हूँ कि भगवान ने भगवत गीता का यह जो पूरा ज्ञान दिया है, यह अर्जुन के अज्ञान और सम्मोह को नष्ट करने के लिए दिया है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब अर्जुन भगवान के शरणागत होते हैं और भगवान को अपना गुरु तथा अर्जुन स्वयं को अपना भगवान का शिष्य मानते हैं, तब अर्जुन ये नहीं कहते कि मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वाम प्रपन्नम्। दुर्बलता के दोष के कारण मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरे लिए क्या धर्म युक्त है और क्या अधर्म युक्त है। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, आप जानते हैं मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, अतः इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन भगवान से ये नहीं पूछते कि मुझे भक्ति कैसे करनी है या मैं भक्त कैसे बनूं। भगवान अर्जुन यही पूछते हैं कि मेरा धर्म क्या है, मुझे मेरे अंदर जो यह दुर्बलता से यह जो मोह आ गया है, ये इसके कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए भगवान अंत में यही पूछते हैं, क्या मेरे इस गीता के ज्ञान के द्वारा तुमने जो अपना मोह प्रस्तुत किया था कि दुर्बलता के दोष के कारण जो मेरे अंदर मोह आ गया है वह नष्ट हो गया अब तुम्हारा? और अर्जुन क्या उत्तर देते हैं? यह अर्जुन का आखिरी श्लोक है पूरी भगवत गीता में। अर्जुन कहते हैं 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में, अर्जुन ये नहीं कहते कि मुझे भक्ति प्राप्त हो गई। अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोहत् स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अर्जुन ने कहा, श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है हिंदी का, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। अर्जुन ने यह नहीं कहा कि मुझे भक्ति मिल गई भगवत गीता प्राप्त होके। अर्जुन ने यही कहा कि अब आपके इस गीता ज्ञान के उपदेश से क्या लाभ हुआ मुझे। अर्जुन ने कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। और मोह नष्ट होते ही अर्जुन को क्या प्राप्त हुआ? अर्जुन को स्वयं की स्मृति प्राप्त हुई। स्मृति प्राप्त होना क्या होता है? स्मृति अर्थात अर्जुन को अब पता चल गया कि उनका स्वधर्म क्या है और उन्हें दृढ़ता पूर्वक अपना स्वधर्म निभाने की पूर्ण शक्ति पुनः प्राप्त हो गई। स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। अर्जुन के मन में जितने भी संशय थे, संदेह थे, अज्ञान से जो उत्पन्न संशय और संदेह थे, वे सब नष्ट हो गए। इसीलिए उन्हें इसका यह कहने का अर्थ भी हो गया कि अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से पूर्ण ज्ञान भी हो गया, तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इसी को जब हम संबंधित करेंगे चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में, जिसमें भगवान कहते हैं, तस्माद अज्ञान संभूतम
हृष्टम ज्ञानासीनात्मना चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। वहां पर भी भगवान ने अर्जुन को यही कहा था कि हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान के अस्त्र से छिन्न करके, काट करके, योग में स्थित होकर के उठ, अपने स्वधर्म को कर। और यहां पर अर्जुन यही बात कहते हैं 73वें श्लोक में कि मैं अब आपके वचनों को करने के लिए, आपके अनुसार कर्तव्य कर्म करने के लिए, स्वधर्म करने के लिए तैयार हो। भगवान यह नहीं चाहते कि हम संन्यास ले लें, हम अपने स्वधर्म को त्याग दें। भगवान ऐसा कभी नहीं चाहते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मैं स्वयं भी, जबकि मेरे लिए कोई भी कर्म नहीं है, कोई भी कर्तव्य नहीं है मेरे लिए, फिर भी मैं कर्म में बरतता हूं, क्योंकि मैं समस्त मनुष्य समुदाय को यही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि कर्म करना कर्म न करने से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। इसीलिए हम सबको भी कर्म करना चाहिए, अपने कर्म त्यागने नहीं चाहिए। भक्ति तो करनी है, परंतु उसके साथ स्वधर्म भी करना है। नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो इन सब श्लोकों को साथ में जोड़िए। 18वें अध्याय का 72वां 73वां इसको जोड़िए, 5वें अध्याय का 16वां जोड़िए। बारंबार हमें यह प्रमाण मिल जाता है, पुष्टि मिल जाती है कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट होता है और अज्ञान से ही संशय जन्म लेता है। जैसे ही अज्ञान को हम नष्ट करते हैं, वैसे ही संशय भी नष्ट हो जाता है। और यही मार्ग है इसका। और साधन क्या है? साधन है भगवत गीता। जिस भगवत गीता के उपदेश से अर्जुन का समस्त अज्ञान मोह नष्ट हो गया, वही अज्ञान और मोह हमारे भीतर भी है, हम सब के भीतर भी है। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है इस संसार में जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त है। कोई जो योग सिद्ध हो गया उनकी बात नहीं कर रहा हूं, साधारण मनुष्यों में कोई भी नहीं है ऐसा। हम सब अज्ञान और मोह से प्रभावित हैं, उसके वशीभूत हैं। और जब इससे हमें छुटकारा चाहिए तो भगवत गीता के अलावा और कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जो यह कार्य इतनी शीघ्रता से, तत्परता से, पवित्रता से, योग्यता से, प्रामाणिकता से पूरा कर सकता है। एक ही शास्त्र को अपनाइए, श्रीमद् भगवत गीता। एक ही भगवान को के प्रति शरणागत होइए। भगवान श्री कृष्ण, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर ये जो संशय है, 33 करोड़ देवी देवता, अनेकों आरतियां, अनेकों तप कर्म, ये सब छोड़ दीजिए। जो कुछ भी लिखा हुआ है वेदों में, इन सब को भूल जाइए। सारे संशयों का हटा दीजिए उन्हें अपने अंदर से, समस्त मोह को कि अरे मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये जो डर है अपने अंदर, तो वो देवता मुझे श्राप दे देंगे, ये सब हटा दीजिए। भगवान ने भगवत गीता में वचन दिया है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। आप चिंता मत करिए, समस्त देवी देवताओं के प्रति आप आदर रखिए, सम्मान रखिए, परंतु अपने मति को एकाग्र कर लीजिए, मन को एकाग्र कर लीजिए, एकमात्र श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता के प्रति समर्पित कर लीजिए। और यही मार्ग है। इसी मार्ग पे चल करके अनेकों आचार्यों ने, गुरुओं ने, साधुओं ने, महर्षियों ने इसी प्रकार अपना कल्याण पाया है। हमारे सम्मुख अनेकों उदाहरण है। उस उदाहरण को स्वीकार कीजिए, भगवत गीता को स्वीकार कीजिए, भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार कीजिए। इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे मत देखिए, एक जगह स्थिर हो जाइए। जब तक ये बुद्धि स्थिर नहीं होगी, स्थित प्रज्ञता प्राप्त नहीं होगी, संदेह रहेगा, संशय रहेगा, भय रहेगा अन्य को देवी देवताओं से, तब तक यह दृढ़ता भक्ति में नहीं आएगी, कर्मयोग में नहीं आएगी, तब तक कल्याण नहीं होगा। अज्ञान और संशय संदेह बने रहेंगे। इनके पार जाना है तो एकमात्र भगवत गीता, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण स्वीकार कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। इसी के साथ ही चौथा अध्याय समाप्त हो गया है। कल हम चौथे अध्याय का एक सारांश लेंगे, पूरे अध्याय में हमने क्या सीखा, और फिर हम 5वें अध्याय की तरफ प्रस्थान करेंगे और 5वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य कृपा, हे प्रभु आपकी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। भगवत गीता का यह दिव्य रहस्य अच्छे से चर्चा के द्वारा इसे स्पष्ट कर सकें,
ऐसा हम सबको आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा।